आज आगे बता दूं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो हमने एग्जांपल कल ड्रॉ की थी टेट्राहेड्रल शेप में 3D फॉर्मेट के साथ, उसके बाद आप ये ऐड कर लें, हाउ डू वी फाइंड कायरलिटी इन द साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेंगे, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब जरा एक फर्स्ट एग्जांपल अगर आप समझ लेते हैं तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, इसको समझेंगे। अच्छा, एक दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे कल मैंने टेट्राहेड्रल शेप्स ड्रॉ की थी, मिरर इमेज, ब्रॉड लाइन, डॉटेड लाइन, तो वो स्ट्रेट चेन काम अगर कंपाउंड होगा, जैसे कल मैंने ड्रॉ किया था, और उसमें कोई कायरल कार्बन हो तो उसके ऊपर आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। और जब आप इसको पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो देखें स्केचिंग और ड्राइंग कहाँ आती है, पेपर 2 में, स्ट्रक्चर्ड पेपर में आ सकती है, खुद से जब आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 10-15 ईयर्स में भी शायद कोई 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर ने 2-3 मार्क की ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग करवाई है। तो 80-90% क्वेश्चंस इनमें होते हैं एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। और वो मेजॉरिटी क्वेश्चन उनके होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बुक में नहीं है, सिलेबस भी क्लियरली मेंशन नहीं करता कि साइक्लिक कंपाउंड की कायरलिटी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन पास पेपर भरे हुए इन क्वेश्चंस। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमर से क्वेश्चन आता है तो वो साइक्लिक कंपाउंड पे ही आता है। तो मैंने सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ किया है इसको समझाने के लिए। इन्हीं क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इस तरह के 5-5, 6-6 रिंग्स वाले कार्बन आते हैं कंपाउंड, और उन पे आपको कायरल सेंटर ढूंढने पड़ते हैं बस। और एमसीक्यूज के ऑप्शंस होते हैं कि जी हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो उसमें होगा 2, 4, 5, 9, इस तरह से लिखा होगा। अब करेंगे कैसे, ये पॉइंट मैंने लिखा और ये लिखा है, इसको समझे जरा। अच्छा देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, इस पे ये जो कार्बन है ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 है, ये CH2 है। तो जिन जगहों पे CH2 है वहां पे तो वो कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि कायरल कार्बन कौन सा होता है जिसपे 4 ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो CH2 कभी भी कायरल नहीं होगा, कल भी मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा था। CH3, CH2 और डबल बॉन्ड कभी भी कायरल नहीं होता। तो ये CH2 हैं सारे, इनको मैं नहीं देखूंगा। तो मैं किन कार्बन को देखूंगा जिन पे कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच है, जैसे क्लोरीन अटैच है इस कार्बन पे, ये मिथाइल अटैच है इस कार्बन पे।
तो मैं इन कार्बन को देखूंगा। अब ये जो कार्बन है इसको आपने देखना क्या है, इसमें आपने देखना है कि इस कार्बन जिस पे क्लोरीन अटैच है इसके अगेंस्ट जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन रिंग पे किधर है। सो यू चेक द पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स ऑन द रिंग इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शंस मतलब आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये कार्बन नंबर 1 है, जिधर क्लोरीन अटैच है उसको हम कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। तो मिथाइल ग्रुप किधर से कहां पर अटैच है, थर्ड कार्बन। जब मैं क्लोरीन से आगे जाता हूं तो मिथाइल की पोजीशन कहां पर है, क्लॉकवाइज थर्ड कार्बन पे। तो जब मैं इसके अगेंस्ट इधर से आता हूं to check where methyl is attached, तो यहां से आप आओगे तो देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे आ रहा है। तो अगर क्लोरीन के अगेंस्ट दूसरे ग्रुप की पोजीशन रिंग पे डिफरेंट है, एक साइड से थर्ड पे एक साइड से 5 पे, तो अगर वो पोजीशन डिफरेंट है तो फिर वो कार्बन कायरल है। इससे आगे मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केचिंग नहीं है। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है कि आपने रिंग पे दोनों ग्रुप्स की पोजीशन चेक करनी है। अगर तो वो डिफरेंट हो दोनों साइड से तो फिर वो कार्बन कायरल है। अब अगर ये कार्बन कायरल है तो टेक्निकली जिस कार्बन पे मिथाइल अटैच है ये भी कायरल है। क्यों? बिकॉज इसके लिए मैं किसको चेक करूंगा, क्लोरीन को चेक करूंगा। तो इसके अगेंस्ट क्लोरीन भी इस साइड से थर्ड पे आएगा और इस साइड से 5 पे आएगा। So if this carbon is chiral, तो this carbon is also chiral. So this compound has two chiral centers in it. इन पॉइंट्स के बाद ये ड्रॉ कर लें और इस पे भी स्टेरिक साइन लगा दें, इस पे भी स्टेरिक साइन लगा दें, मीनिंग इट हैज टू chiral carbon. So we check the position of groups on the ring in both direction, clockwise, anti-clockwise. If the position is different, then the carbon is chiral, otherwise it's not. It's not. अच्छा, अब अगर इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर दूं इस तरह से, अब इसमें मुझे कायरलिटी ढूंढनी है तो आपने देखना उन कार्बन्स पे जिन पे कोई ग्रुप्स अटैच्ड है। जो CH2 है उनको नहीं देखना, वो तो सेम है, हाइड्रोजन 2। तो अब इसमें क्लोरीन के अगेंस्ट मिथाइल, मिथाइल के अगेंस्ट क्लोरीन को आप चेक करेंगे, जब दोनों साइड्स पे आप काउंट करेंगे तो यू वुड सी कि बोथ साइड्स पोजीशन ऑफ मिथाइल एंड क्लोरीन इज सेम, दोनों साइड्स 1 2 3 4। इधर से फोर्थ पे आ रहा है, इधर से आ जाएं तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आ रहा है और मिथाइल के अगेंस्ट क्लोरीन भी 4 पे आ रहा है। दोनों साइड्स पे दोनों ग्रुप्स की पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट सेम है। अगर डिफरेंट नहीं है तो वो कायरल नहीं है। इफ ग्रुप्स अपीयर एट डिफरेंट पोजीशन देन दे आर कायरल, ऑब्वियसली, अदरवाइज दे आर नॉट। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसको भी ड्रॉ करें और इसके लिए लिखें नो कायरल कार्बन, और साथ इसके लिखें कि both groups appear at same position from both sides on the ring. अच्छा, अब जरा थोड़ा सा सोच के मुझे बताएं। देखें इसमें दो कायरल सेंटर है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ऑब्वियसली, राइट, बट कितने बनेंगे हमारा ये कंसर्न नहीं है फातिमा। लेकिन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो अब सोच के मुझे ये बताएं कि दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर दीज टू कंपाउंड्स आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के कोई आइसोमर्स हैं, और अगर हैं तो कौन सी टाइप के आइसोमर्स हैं ये, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना। ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, वेल डन, ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो
इधर इन साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग वगैरह इस तरह से नहीं है, लेकिन ये क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये 1-3 पोजीशन पे है, इधर ये 1-4 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसमें ऑप्टिकल कार्बन है, कायरल सेंटर है, इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये एक स्ट्रक्चर्ड पेपर की एग्जांपल है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले आई, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था और उसी को मैं अक्सर इसके लिए स्टार्ट में एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने क्या कि जी इस कंपाउंड को आप ड्रॉ करें इन अनदर वे which has chiral centers and does not resemble to any of the two। मतलब किसी कंपाउंड को आपने एक और तरह से बनाना है फिर से, और वो इनका आइसोमर भी हो लेकिन उसमें कायरल सेंटर भी हो, तो क्या करेंगे फिर आप बताओ? बड़ा आसान है, कायरल सेंटर होने चाहिए। क्या करेंगे देखें, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, तो अगर ये क्लोरीन इधर है तो मैं मिथाइल को इधर ले आता हूँ, ऐसे ही है ना। तो ये कार्बन भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इधर से आओगे तो 2 पे, इधर से आओगे तो 6 पे। तो अगर ये कार्बन कायरल है तो उसके अगेंस्ट मिथाइल वाला कार्बन भी कायरल है। अब ये और ये सारे एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, इनमें और इनमें दो कायरल सेंटर्स हैं और इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है ना, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आई है। बात ये है अगर तो सिर्फ आपने जस्ट एक टॉपिक को ऊपर से पढ़ लेना, डेफिनेशन आ गई, कायरल कार्बन के ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टीज जो आ गई, उसको ड्रॉ करना आ गया, तो दैट इज व्हाट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट विल डू बिफोर एग्जाम। बट साइक्लिक कंपाउंड की कायरलिटी ढूंढना इज मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच डज नॉट कम इन स्ट्रक्चर्ड पेपर बट इट कम्स इन एमसीक्यूज। तो अब 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको ज़रा अटेम्प्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता एमसीक्यूज में। तो अगर आप इस तरह से वो 5-6 क्वेश्चन भी ना अटेम्प्ट कर सकें, तो आउट ऑफ 34 रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपके 8-10 गलत हो जाएं, तो आप देखें 22-3 पे तो आपका बड़ी मुश्किल से भी बनता है। तो ये कह देना कि इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, अगर आ भी गई तो कोई मसला नहीं हो रही तो अगर इस तरह से अप्रोच हो ना, तो इस तरह की बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं फिर। तो हर चीज को टेकअप करें सीरियस तरीके से, खुदा ना खास्ता उसमें कोई सही नहीं समझ आती, एग्जाम में छूट जाए अलग बात है, तो ये चीज आनी चाहिए। ठीक है ना, मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ लें। साइक्लिक कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग सिलेबस में नहीं है, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, ग्रुप्स की पोजिशनिंग करना, सब चीजें, लेकिन कायरल सेंटर ढूंढने के लिए आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। उसके लिए आपने रिंग के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन देखनी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। एक क्लोरीन के अगेंस्ट मिथाइल की पोजीशन इस साइड से 3rd है, इस साइड से 5 है, और मिथाइल के अगेंस्ट क्लोरीन की पोजीशन इस साइड से 3rd है, इस साइड से 5 है। सो इफ द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ऑन द रिंग इज डिफरेंट देन कार्बन्स आर कायरल, अगर वो डिफरेंट नहीं है तो वो कायरल नहीं है। तो अब इसमें दोनों साइडों से क्लोरीन और मिथाइल एक दूसरे के अगेंस्ट 4th पे आ रहे थे, तो इसमें कायरलिटी नहीं है। इसको मैंने चेंज करके ड्रॉ किया, 1 और 2 पे ले आया, तो अब ये पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट इधर से 2 पे आ जाता है और इधर से आए तो 6 पे आएगा। आपने रिंग पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाना है और देखना है कि ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं कि नहीं आते, कोई ग्रुप्स हो, कोई बॉन्ड हो जाए, कोई भी चीज हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन ग्रुप्स का आपस में एक दूसरे से सेम या डिफरेंट होना कोई जरूरी नहीं है, ना मैंने ऐसी चीज बोली ना आप उसको खुद सपोज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इधर क्लोरीन है तो हो सकता है इधर भी क्लोरीन हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई जस्ट नीड टू चेक द पोजीशन ऑफ व्हाटएवर ग्रुप सेम और डिफरेंट ऑन द रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर वो सेम है या डिफरेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए फॉर पैरेललिटी। फिर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको तो बस आप रट लें वैसे ही, कि जहां जहां रिंग अटैच होंगे, जिन कार्बन से अटैच होंगे, वो कार्बन सारे कायरल होंगे प्रोवाइडेड टू द डबल बॉन्ड ना हो। इसमें तो मैंने एक रिंग बनाया, इसमें सेकंड पॉइंट अप्लाई नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर लें जिसमें मल्टीपल रिंग्स होंगे, उस पे ये सेकंड पॉइंट अप्लाई होगा। लेट्स से कि अगर एक कंपाउंड है इस तरह से, अभी ये मैंने टाइम सेव करने के लिए छोटे ही रखा है इसको,
एमसीक्यूज में आपको इससे बड़े बड़े कंपाउंड नजर आएंगे। कोलेस्ट्रॉल का एक फॉर्मूला है, वो बहुत कॉमनली रिपीट होता है एमसीक्यूज में, तो उसके 5 ऑप्टिकल सेंटर निकल आते हैं, 4 या 5। अच्छा, अब ये साइक्लिक रिंग्स हैं, ठीक है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। ये पेंटागन है 5 कार्बन वाला, ये हेक्सागन है। एक क्लोरीन है, एक कीटोन ग्रुप लगा है, और ये क्या चीज है इधर, ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है, ये क्या चीज है बताओ ना शाबाश। हाँ, कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो CH3 बन गया ना। तो CH3 को हम प्यार से क्या कहते हैं, मिथाइल कहेंगे, ठीक है ना, मिथाइल कहेंगे। मुझे शक था आप लोगों को ये नहीं पता सही, ये मिथाइल है। तो अब शक पक्का हो गया। तो अब बताओ ये क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये वाला इथाइल है। ये देखो, ये CH2 है, ये CH3 है, ये इथाइल है, ठीक है ना। तो अगर मिथाइल दिखा रहा तो बस एक लाइन लिखाते हैं इस तरह से। खैर, अब इस साइक्लिक कंपाउंड में जिसमें 2 रिंग है, मुझे कायरल सेंटर ढूंढने हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, करना आपने ये है कि जिस कार्बन पे ये कीटोन अटैच है, इस कार्बन के अगेंस्ट आप क्लोरीन की पोजीशन चेक कर लो या मिथाइल की चेक कर लो, ये आपकी चॉइस, ठीक है। मैं मिथाइल को लेबल कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके अगेंस्ट में क्लोरीन या मिथाइल, दो सबकी पोजीशन नहीं चेक करनी, आपने किसी एक ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है। तो इसके अगेंस्ट मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन क्लियरली सी कि मैं इस साइड से आऊं तो क्लोरीन कहाँ आता है, 1 2 3 पे आ रहा है, और इस साइड से आओ तो 3 पे तो नहीं आएगा ना। 1 2 3 4, अब एक रिंग से दूसरे पे चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस that chlorine is at different positions from both sides against this ketone carbon. So this carbon is chiral, और अगर ये chiral है तो इसके अगेंस्ट क्लोरीन वाला कार्बन भी chiral होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने किसको चेक करना है, इसके लिए मैं कीटोन को चेक करूंगा। तो कीटोन डिफरेंट है, इधर से भी डिफरेंट, इधर से भी डिफरेंट है। मिथाइल को भी मैं चेक कर सकता हूँ, ये कार्बन भी chiral, ये कार्बन भी chiral, मिथाइल वाला कार्बन भी chiral। मिथाइल के अगेंस्ट किसको चेक करेंगे आप लोग, इसके अगेंस्ट किसको चेक करेंगे, क्लोरीन को चेक कर लें, कीटोन को चेक कर लें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। कोई एक ग्रुप आपने देखना है रिंग पे उसके अगेंस्ट डिफरेंट हो रहा हो, तो ये अंडरस्टूड है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। जिधर जिधर ब्रांचेस नजर आए वो कायरल है बस, अगर मल्टीपल रिंग ग्रुप्स है। और ये सेकंड पॉइंट जो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल मैंने लिखी है, जहां जहां रिंग जुड़ रहे होंगे आपस में, इन 2 पॉइंट्स पे देखें रिंग कनेक्ट हो रहे हैं, तो जिन जिन कार्बन पे रिंग कनेक्ट हो रहे होंगे वो कार्बन डेफिनेटली कायरल होंगे। क्यों कायरल होंगे ये स्टोरी अभी नहीं सुना सकता, क्योंकि देखो ये जो चीज मैं करा रहा हूँ इसको कई दफा क्लास में हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतनी डेप्थ में आप जाएं, बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ के वैसे ही थक जाते हैं। तो ये चीज नॉर्मली आगे चल के पास पेपर कराते हुए या रिविजन में बतानी पड़ती है। तो ये, लेकिन अगर जहां रिंग अटैच हो रहे थे, अगर वहां डबल बॉन्ड आ जाता फिर वो कायरल नहीं होगा, क्योंकि कायरल सेंटर पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, 4 ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स। तो ये कार्बन देखो, इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर्स, सो 5 कायरल कार्बन। लेकिन अगर इसमें आ जाता इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आ जाए या इधर आ जाए, या मतलब जो रिंग को जोड़ रहा है कार्बन वो किसी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, फिर वो कायरल नहीं होगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये कायरल नहीं है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो जहां जहां रिंग कनेक्ट हो रहे हैं वो कार्बन कायरल। इससे ज्यादा इसको मैं टाइम दूंगा तो बड़ा नुकसान है। अभी हमने इनके रिएक्शंस पढ़ने, एल्केन एल्कीन एल्कोहल सारों के। इसको अब आपने, मैं आपसे हाइड्रोकार्बन की वर्कशीट शेयर करूंगा। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उस वर्कशीट को मैं जब शेयर करूं तो एमसीक्यूज में जाएं जल्दी से, जब आप उसको ओपन करें या डाउनलोड करें, प्रिंट करें, और जहां जहां आपको कोई ऑप्टिकल आइसोमर वाले टाइप क्वेश्चन नजर आते हैं इस तरह के, स्पेशली बड़े बड़े, उनमें से 3-4 अटेम्प्ट कर लें, ठीक है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन करके आपका आंसर ठीक आ जाए, इट मींस वो आपको आ गई ये चीज। फिर हर क्वेश्चन के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सारे क्वेश्चन एक साथ एक वक्त में सॉल्व नहीं हो सकते। फिर उसको थोड़ी ब्रेक दें, 1-2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, 1-2 दिन बाद ट्राई करें, फिर हो जाएगा। नहीं हो तो फिर वो नेचुरली डाउट में आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे, कोई क्वेश्चन है पूछिए शाबाश किसी का। अच्छा, अब देखें, ये जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं,
एल्केन एल्कीन नेमिंग जिनकी की है, आइसोमर्स की हैं। तो अब इनके रिएक्शंस हैं, एल्केन्स के, एल्कीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सबके रिएक्शंस हैं। जो हमारा रिमेनिंग ऑर्गेनिक है उसमें ये सब रह गए। तो मैं अब उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, एक और ऑप्टिकल कायरल सेंटर्स में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, वो भी मैं आपको इधर क्लास में बता दूंगा। अगर याद रह गया तो फिर डाउट्स में बड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स डाउट्स में भेजते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ नोट्स में देख लें, आपको इसी तरह की एग्जाम्पल मिल जाएगी। तो दैट इज, इसी के साथ आप नीचे ऐड कर लें स्मॉलेस्ट एल्केन विद कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। ये मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से लिखा है इसको। एग्जामिनर इसको अक्सर पूछता है इस तरह से, alkanes general formula is CnH2n+2। तो आपसे पूछते हैं कि what is the smallest value of N which has chirality in it। ये इसी कॉन्सेप्ट को पूछने का मुश्किल तरीका है, कंफ्यूज करने वाला। So smallest value of N showing chirality in this formula means smallest alkane which has a chiral center। ठीक है ना, जिसमें chiral कार्बन हो। अच्छा, अब एल्केन्स को अगर आप थोड़ा सा सोचें माइंड में, तो एल्केन्स में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, राइट। एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो एल्केन्स एक तो चेन आइसोमर्स शो करते हैं ब्रांचिंग करके, पोजिशनल आइसोमर एल्केन नहीं शो करते, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं शो करते, सिस ट्रांस भी नहीं शो करते। सिस ट्रांस के लिए डबल बॉन्ड होना मस्ट, तो एल्केन्स में वो नहीं है। लेकिन एल्केन चेन आइसोमर्स के बाद फिर डायरेक्ट ऑप्टिकल शो करते हैं। लेकिन सारे एल्केन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करते। जो सबसे छोटा एल्केन है जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी या जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, वो कौन सा है, उसको बजाय नॉर्मली तो मैं इस चीज को स्टूडेंट से कहता हूँ कि ड्रॉ करें क्लास में। अब चूंकि इतना टाइम नहीं है तो इसको मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, इसको याद रखना आपने। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो आपने करना क्या है कि 4 सिंगल बॉन्ड्स आपने बना लेने हैं कार्बन के साथ। शेप वगैरह नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन और है। कार्बन लिख लेंगे, 4 सिंगल लाइंस लगा लें, 4 सिंगल बॉन्ड, और उसके ऊपर आपने 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा देने। 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगाएंगे तो कायरल सेंटर बनेगा ना। लेकिन होना उसको एल्केन ही चाहिए, कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए उसमें, लाइक अल्कोहल लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो उसमें आपने करना पता क्या है, एक तो हाइड्रोजन लगाना है मस्ट, फिर उसके बाद आपने अल्काइल ग्रुप से शुरू कर देना है। स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप क्या होगा, ये वाला जो मैं इधर पूछ रहा था आप लोगों से। स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल। पहले मिथाइल लगाएंगे, उसके बाद आपने अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। मिथाइल के बाद उससे बड़ा अल्काइल ग्रुप, बताओ शाबाश। मिथाइल के बाद इथाइल, इथाइल क्या होगा, C2H5। फिर उससे बड़ा प्रोपाइल, C3H7। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया उस कंपाउंड का कायरल सेंटर जो कायरलिटी शो करता है, और ये है भी एल्केन। अब इसमें आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ एन क्या आएगी इसमें, कार्बन काउंट कर लें कितने कार्बन है इसमें, देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो स्मॉलेस्ट एल्केन which shows chirality in it is heptane, where N is 7। कुछ समझ तो नहीं आया इसका, एल्केन रखना है ना आपने इसको, तो और मैं चेंज कर नहीं सकता, ये मैंने बता दिया था बीच में कि और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, एल्केन रहना चाहिए उसको। तो एल्केन के लिए फिर जो ना हैलोजन कैसे लगा सकता हूँ मैं, हमेशा एल्केन कह रहा हूँ। एल्केन के अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, बस। डबल बॉन्ड भी नहीं हम ला सकते उसमें, वो एल्कीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन एल्केन के लिए भी है पास्ट पेपर्स में, और I really expect students to apply and conclude। हैलोजन एल्केन और अल्कोहल्स के लिए भी है।
अब अगर इस चीज की आप लोगों को थोड़ी भी समझ आई है तो मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट अल्कोहल हैविंग कायरलिटी इन इट। उसमें क्या करेंगे आप लोग? सबसे छोटा अल्कोहल जिसमें कायरल सेंटर होगा, अब क्या करोगे बताओ? शाबाश, इजी है, एक चेंज करनी है इसमें, सब वही आ जाएगा। अल्कोहल किसको बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप आएगा ना। तो अब आप लॉजिकली क्या करेंगे? अब लॉजिकली ये करेंगे कि कार्बन बनाएंगे उसी तरह अल्कोहल का, फिर मस्ट मिनिमम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन तो लाजमी आएगा वरना वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करें, मिथाइल, इथाइल, लेकिन प्रोपाइल मत लगाएं, उसकी जगह क्या लगाएंगे? अल्कोहल के लिए उसकी जगह OH लगाएंगे। अब ये अल्कोहल है और ये स्मॉलेस्ट अल्कोहल है जिसमें कायरलिटी है। इसमें वैल्यू ऑफ N क्या होगी? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट अल्कोहल शोइंग कायरलिटी, उसमें N की वैल्यू 4 होगी, और हैलोजन एल्केन में भी N की वैल्यू 4 होगी। उसमें मुझे क्लोरीन या ब्रोमीन लगा देना है बस इधर। अच्छा बाय द वे, क्या करूं, एक एग्जांपल ऑप्टिकल पे, लेकिन इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम। अगर स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी याद रख ले तो जो मुश्किल क्वेश्चन है ना वो फिर मसला नहीं बनता। Would you guys try and tell me the name of this alcohol? ये भी पूछा है उसने पास पेपर में। स्मॉलेस्ट अल्कोहल विद कायरलिटी, और 4 अल्कोहल